हेलो फ्रेंड्स, आज आप सभी लोगों को द बोर्ड टॉपर चैनल में स्वागत है। सबसे पहले कहना है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो इस चैनल पर डलाए तो आपके पास उस नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उस नोटिफिकेशन के जरिए अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकें। मैंने फर्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन दिया था। इंट्रोडक्शन से आप अब तक परिचित हो चुके होंगे। आज मैं इंग्लिश की छोटी सी मूलभूत इकाई लेकर के आपके लिए लाए हैं। बेसिक ऑफ इंग्लिश लाए हैं। आप पढ़कर खुशी जाहिर करेंगे, आनंद को जाहिर करेंगे। आज मैं आपको सीखने की जो पहली सीढ़ी होती है ना, अंग्रेजी सीखने की पहली सीढ़ी, आज मैं उसको बताने वाला हूं। याद रखिए, द बोर्ड टॉपर। इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे। चलते हैं अपने टॉपिक पे। बेसिक ऑफ इंग्लिश बहुत लोग पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं। यह जो है बेसिक है, कुछ लोग जानते भी होंगे और कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे, लेकिन यह बेसिक ऑफ इंग्लिश है। आप जरूर देखें इसको। सबसे पहला सवाल है कि अल्फाबेट कितने होते हैं? हाउ मेनी अल्फाबेट? पैनग्राम क्या होता है? व्हाट इज पैनग्राम? उसके बाद ए और एन में क्या अंतर है? क्या ए कहां लगा सकते हैं, एन कहां लगा सकते हैं? इसमें अंतर जानेंगे हम लोग। उसके बाद द वर्सेस दी, द को कहां द बोलेंगे, द को कहां दी बोलेंगे, इसमें अंतर जानेंगे। क्या आप कभी यह सवाल पढ़े हैं, जाने? आज जरूर जान जाएंगे। मैंने पहले वीडियो में यह वादा किया था ना कि अगर इस चैनल से अगर आप जुड़े रहें तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। सबसे पहले चलते हैं अल्फाबेट कितने होते हैं। इस बात को समझने के लिए आप आइए यहाँ पे। पहले मेरी उतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है, पहले समझ ले, लेकिन मैंने कैसे भी करके बना लिया है समझाने के लिए। आप देखिए यहाँ पे यह जो है गार्लैंड है। गार्लैंड मतलब होता है माला बना हुआ है। ध्यान से समझिएगा, यह क्या है? माला है। यह माला जो है किससे बना है? फ्लावर से बना है, यानी कि फूल से बना है। इसमें फूल है, यह फूल है, यह फूल है, यह फूल है, यह फूल है, बहुत सारा फूल है। फूलों का ग्रुप। किसका ग्रुप? फूलों का ग्रुप। फूलों का ग्रुप क्या बना? माला बना। उसी प्रकार से अक्षरों का ग्रुप, उसी प्रकार से अक्षरों का ग्रुप क्या बना? वर्णमाला बना ना। ध्यान से सुनिएगा। फूल है, फूल है, फूल है, बहुत सारा फूल है। फूलों का ग्रुप, फूलों का जब ग्रुप बनता है तो कितना माला बना? एक माला बना। ध्यान से ऊपर आइए। उसी प्रकार बहुत सारा जब अक्षर मिलता है, जब बहुत सारा अक्षर का एक ग्रुप बनता है तो वही कहलाता है अल्फाबेट। अर्थात अल्फाबेट कितने हुए? याद रखिए, अल्फाबेट एक हुए। जिस प्रकार से फूलों का ग्रुप गार्लैंड बना था, माला बना था, एक बना था, उसी प्रकार से अक्षरों का जो ग्रुप बनेगा अल्फाबेट बनेगा, यानी कि अल्फाबेट एक हुए। इसका जवाब मिला आप लोगों का। चलिए अब चलते हैं पैनग्राम। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग। इंग्लिश इट इज एन इजी लैंग्वेज, नॉट सब्जेक्ट, इट इज इजी लैंग्वेज, सो यू केयरफुल टू अंडरस्टैंड। लिखा गया है पैनग्राम। अब पैनग्राम होता क्या है? पहले मैं सेंटेंस लिखता हूं, उसके बाद मैं फिर आपको समझाता हूं। चलिए अब चलते हैं पैनग्राम पे। पहले अल्फाबेट समझ लिए कि अल्फाबेट होता क्या है, अल्फाबेट होते कितने हैं। पहले फिर एक बार हम रिकॉल कर देते हैं। नहीं समझ में आए जरूर रिकॉल कीजिए, मैं आपको जरूर बताऊंगा। जरूर कमेंट सेक्शन हो, जरूर आप ईमेल हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, किसी भी प्रकार से अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेल कीजिए हम लोग को। मैं आपको जरूर, मेरा वादा है, मेरा चैनल इसलिए ही ओपन हुआ है कि बिहार के हर बच्चों को शिक्षित करना है। तो अब चलते हैं अल्फाबेट एक। फूलों का ग्रुप जिस प्रकार से माला बना, उसी प्रकार से अक्षरों का ग्रुप क्या बना? अल्फाबेट। माला कितने बने थे? एक बने। तो अल्फाबेट कितने बनेंगे? एक बनेंगे ना। तो एक बना। अब है पैनग्राम। ध्यान से समझिए, अल्फाबेट के ऐसा वाक्य जिसमें अल्फाबेट के सभी अक्षर आ जाएं। अल्फाबेट में कितने अक्षर? 26। अल्फाबेट कितने? एक। तो अल्फाबेट के सभी अक्षर अगर उस वाक्य में आ जाते हैं तो वह वाक्य जो कहलाता है पैनग्राम। फिर ध्यान से सुनिए,
फिर ध्यान से सुनिए, फिर से ध्यान से सुनिए। ऐसा वक्त जिसमें अल्फाबेट के सभी 2600 अक्षर आ जाते हैं वह कहलाते हैं पैनग्राम। मजा आया नहीं आया? आएगा मजा, अभी तो टेलर है, आएगा मजा। देखिए अब क्या कहा मैंने कि ऐसा वक्त जिसमें ABCD के यानी कि अल्फाबेट के 2600 अक्षर आ जाते हैं। मैं आपको सामने प्रूफ करता हूं। देखिए टी है, सबसे पहले ए से खोजते हैं। अब देखिए ए है, बी है, सी देखिए, सी, डी, ई देखिए, एफ देखिए, जी देखिए, एच देखिए, आई देखिए, जे देखिए, के देखिए, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, भी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। क्या देखिए आपने, आपके सामने प्रूफ किया ना। ऐसा वक्त, ध्यान से सुनिए, ऐसा वक्त जिसमें अल्फाबेट के अक्षर सभी आ जाते हैं वह कहलाते हैं पैनग्राम। फिर से ध्यान से सुनिए, पैनग्राम किसको बोलते हैं? अल्फाबेट के 2600 अक्षर अगर उस वाक्य में आ जाते हैं तो वही वाक्य कहलाते हैं पैनग्राम। मजा आया? चलिए अब अगला टॉपिक पे चलते हैं, ए वर्सेस एन। बहुत सारे स्टूडेंट, जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, पूछते हैं कि सर यहाँ पे ए कैसे लगेगा, यहाँ तो कॉन्सोनेंट है, ए लगना चाहिए, एन लगना चाहिए। आज मैं उन सारे बच्चों का मैंने कंफ्यूजन दूर कर दिया एक बार में। बस एक थोड़ा सा 1 सेकंड मौका दीजिए, आपका भी कंफ्यूजन दूर करेंगे। देखिए यही क्वेश्चन था जब मैं शुरू में स्टार्ट किया था, ये बच्चे ने यही सवाल किया था। एम में सर कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, यहाँ पे ए लगा दीजिए। पेन है, कॉन्सोनेंट है सर, यहाँ पे ए लगा दीजिए। सर डीएसपी है, डी से सर, डी जो है ना कॉन्सोनेंट है, वॉवेल नहीं है। हम रटे हुए ना सर, शुरू में बच्चा सर पढ़ाए थे हमको कि जब कॉन्सोनेंट आता है ना तो ए लगा दीजिए, और जब वॉवेल आता है तो एन लगा दीजिए। वही घसा पीटा रूल तोड़ो फाड़ो चीर दो रूल को, नहीं चलेगा रूल। देखिए अब यहाँ पर डी पर है कॉन्सोनेंट, ए लगेगा, सारा खत्म, कुछ नहीं होने वाला है, न्यू रूल चलेगा। देखिए रूल क्या है, यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विद। ध्यान समझिएगा, थोड़ा सब्र रखिएगा, जरूर समझ में आएगा। पेशेंस रखिए कि पेशेंस, ओके। नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विथ। अगर अगला शब्द जो है, अगर अगला शब्द वॉवेल से स्टार्ट होता है, वॉवेल मतलब स्वर से, सिर्फ वॉवेल से नहीं, वॉवेल साउंड से। अगर शब्द का, अगला शब्द का जो लेटर है अगर वॉवेल साउंड से शुरुआत होता है तो उसके पहले एन लगाएंगे। अगर वीडियो अगर समझ में नहीं आएगा ना तो एक बार 2x स्पीड पर करके देख लीजिएगा ना, एकदम भेजा में घुसा देंगे, भेजा में। अगर शब्द का अगला शुरुआत अगर वॉवेल साउंड से, अरे भाई वॉवेल नहीं, वॉवेल साउंड से, उच्चारण से, ए जो मुंह दले आवाज निकलता है ओ से, अगर आवाज निकले तो उसके पहले एन। अगर शब्द का अगला शुरुआत अगर व्यंजन साउंड से हो, क, ख, इस सब से हो तो उसके पहले लगाएंगे ए। देखिए आइए एग्जाम्पल, इसलिए तो हम लिखे हैं यहाँ पे, क्या बोले हैं, शब्द का अगर शुरुआत वॉवेल से हो, वॉवेल से, वॉवेल साउंड से, तो उसके पहले एन लगाते हैं। अगर शब्द का शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड से हो तो उसके पहले ए लगा देंगे। बोल के देखिए, एम ए, एम ए, इस प्रकार से लिखता है ना, एम में, एम में। इस शब्द का शुरुआत देखिए तो वॉवेल है, कॉन्सोनेंट है, स्वर है कि व्यंजन है? वॉवेल मतलब स्वर, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन। ये देखिए तो स्वर है कि व्यंजन? सर जी तो वॉवेल है। तो अभी कथी बोले है, तो राम बोले है ना कि वॉवेल साउंड से स्टार्ट होगा तो एन, और कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होगा तो ए। तो एम में जो है ये तो वॉवेल हो गया, स्वर से स्टार्ट हो रहा है तो एन लगाना दीजिए। समझ में आया? एग्जाम्पल करेंगे समझ में आएगा। पेन, पेन बोल के देखो, पेन। अब प कथी है, कॉन्सोनेंट साउंड। जब पेन बोलते हैं तो इसका उच्चारण क्या होता है, पेन। प जो है व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। अगर वॉवेल से स्टार्ट होता, वॉवेल साउंड से स्टार्ट होता तो एन लगा देते।
अब चलते हैं डीएसपी। अब चलते हैं डीएसपी। डीएसपी को बोल करके देखिए, बोलिए डीएसपी। अब यहां पर देखिए उच्चारण बोले ना, पहला अक्षर का लेना है आपको, पहला अक्षर का। डीएसपी, ड क्या है, ड क्या है, स्वर की व्यंजन, ड क्या है, स्वर की व्यंजन, व्यंजन है भाई साहब, इसलिए तो यहां पर ए लगाते हैं। एक सवाल और, MLA, इस शब्द के पहले आप क्या लगाइएगा, कमेंट बॉक्स में आप जरूर इसका आंसर दीजिएगा। जो लोग जानते हैं MLA से पहले क्या लगेगा जरूर बताइएगा। अगर आप बता दिए तो मैं समझूंगा कि आप मेरी बातों को समझ रहे हैं। और एक बात, अपने अल्फाबेट जाना अभी, उसके बाद पैनग्राम जाना, AN में अंतर जाना। यह टॉपिक मैं छोड़ दिया हूं अगले वीडियो में, और इस टॉपिक तो भी कुछ हुआ ही नहीं है। अंश जो बोलते हैं ना, टुकड़ा, वो भी अभी नहीं बताए हम आपको। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके धमाल वीडियो लेकर के आऊंगा। और उससे पहले थोड़ा सा अंश यहां पर भी बता देता हूं। लेटर्स मीन्स अक्षर, लेटर से बड़े होते हैं वर्ड, वर्ड से बड़े होते हैं सेंटेंस, सेंटेंस से बड़े होते हैं पैराग्राफ, ठीक है ना। जब एक या एक से अधिक लेटर मिल जाते हैं तो वर्ड बन जाते हैं। जब एक या एक से अधिक वर्ड मिल जाते हैं तो सेंटेंस बन जाते हैं। जब एक या एक से अधिक सेंटेंस मिल जाते हैं तो पैराग्राफ बन जाते हैं। समझ में आया? एक बार फिर से सुनिए। जब एक या एक से अधिक लेटर बन जाते हैं तो क्या बन गया, वर्ड यानी कि शब्द। जब एक या एक से अधिक वर्ड मिल जाते हैं तो बन जाता है सेंटेंस। जब एक या एक से अधिक सेंटेंस मिल जाते हैं तो बन जाता है पैराग्राफ। यह रही आज की बेसिक क्लास। अगर समझ में आया हो तो आप प्रे कीजिए कि और मैं इससे अच्छा आपके लिए वीडियो लेकर के आऊं। बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं बेसिक ऑफ इंग्लिश का एक एक हड्डी को कैसे तोड़ा जाता है, कैसे जोड़ा जाता है, जब टूटता है तो उसमें से कितना तिनका निकलता है ना, इसका तोड़ करके मैं बताने वाला हूँ। यूट्यूब पर जोड़ा नहीं मिलेगा भाई, इसको मैं बताने वाला हूँ। और नेक्स्ट क्लास में जब क्लास निकल आएगी उसके बाद मैं इस प्रकार से खंडित करके आपको बताऊंगा ना कि आप भी याद करेंगे। ठीक है, तो मैं आपसे विदा लेता हूँ। टेक केयर, थैंक यू।